हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष को जब भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार में मार दिया तो हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का वैरी बन गया। तो उसने ठाना कि अब मैं सर्वशक्तिमान बनूंगा। ऐसा सोचकर हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर गया। वहां पर उसने तपस्या करी। तपस्या करते करते उसका शरीर दिमक में ढक गया। तभी ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप बोला ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई साहब अमर तो मैं ही नहीं हूँ, तुम्हें कैसे बना दूं? तो हिरण्यकश्यप बोला तो एक वरदान से काम नहीं चलेगा, मुझे ज्यादा वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो जितने वरदान मांगना चाहो, क्योंकि तुम्हारी जैसी तपस्या तो किसी ने नहीं करी। तो उसने कहा ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना धरती में मरूं, ना आसमान में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं। आपकी बनाई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि चलो अब तो मैं अमर ही हो गया, क्योंकि इतने वरदानों के बाद कोई मार भी नहीं सकता मेरे को। तो ऐसा सोचकर हिरण्यकश्यप स्वर्ग में गया। उसने सारे देवी देवताओं को बांध कर अपने यहाँ पे ले आया। इंद्र से बोलता इंद्र जा झाड़ू लगा, वरुण से कहता जा पानी भर कर ला, पवन से कहता चल पंखे से हवा कर। सारे देवी देवता परेशान हो गए। ए भगवान रक्षा करो, ऐसा कहाँ पे फंसा दिया आपने। ऐसा सोचकर सारे देवता रोने लगे। फिर हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, अहराद, अनुराग, सहराद, प्रहलाद। इन चारों पुत्र बड़े थे और चौथे पुत्र प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, पर गुण में सबसे बड़े। प्रहलाद जी इतना तेजस्वी कोई नहीं था। फिर हिरण्यकश्यप ने उन सबको विद्यालय में छोड़ा। जैसे राजा विद्यालय में पढ़ाई नियुक्त करता है, वैसे ही गुरुकुल के शिक्षक को पढ़ाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि गांव आने गणेश पढ़ाना बंद करो, तो शिक्षक ने बोला कि फिर क्या पढ़ाए? तो गांव यानी गधा पढ़ाना चालू करो, संप्रदाय फैलेगी। ऐसा कहा तो फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम इसको असुर विधि सिखाओ, असुर शिक्षा नियुक्त कराओ इसको। फिर वह असुर शिक्षा सिखाने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप अचानक से विद्यालय में आ गया। विद्यालय में आया तो हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी ने देखते ही प्रणाम किया और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गोदी में उठा लिया और पूछा कि बेटा बताओ सबसे अच्छा पाठ कौन सा याद किया है, जरा हमको भी सुना दो। तो प्रहलाद जी ने सुनाया कि पिताजी एक पाठ मेरे को बहुत अच्छा आता है। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कौन सा, सुनाओ। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी संसार में हरि भजन के अलावा कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है, सब मोह माया त्याग कर प्रभु शरण में जाना चाहिए। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप अंदर से तो क्रोध में लाल हो गया, पर बाहर से उपहास कर बोला कि बहुत अच्छा बेटा, अपने गुरुजी को भेजो। तो उनके गुरुजी आए। उनके गुरुजी ने पूछा, उनके गुरुजी डरते डरते आए। उन्होंने पूछा महाराज कैसे आना हुआ? तो हिरण्यकश्यप बोले कि
तुम क्या सिखा रहे हो मेरे बेटे को? मैंने तुमको असुर विधि सिखाने के लिए भेजा था मेरे पुत्र को तुम्हारे पास, और तुम उसको संत बनाना चाहते हो। तो उनके शिक्षक बोले कि नहीं नहीं महाराज, मैंने हमारे विद्यालय में ऐसा कोई पाठ नहीं है जिसमें प्रभु भक्ति के बारे में हो। आपने असुर विधि का सिखाने को बोला था, तो वही सिखा रहा हूँ, जाओ उसकी सौगंध खवा लो। तो हिरण्यकश्यप बोला चलो अब की बार तो माफ करता हूँ, अब नहीं करूँगा। अब मेरे को ऐसा संदेश भी, ऐसा मेरे मन में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप चला गया। और फिर गुरुजी अंदर आके बोले कि मूर्ख, तू दैत्यों के चंदन जैसे मन में कांटे का पौधा कहाँ पैदा हो गया? हम जो सिखाते हैं वो नहीं बताता, और संतों जैसी बातें बोलता है। तो प्रहलाद, जब गुरुजी गर्म थे तो प्रहलाद जी ठंडे होकर रह गए। फिर जब गर्मियों की छुट्टी आई तो प्रहलाद जी के गुरुजी उनको अपने घर छोड़ने गए। उनको घर छोड़ने गए तो वहां पर उनकी माँ ने उनको नीला धुलाकर काला टीका लगाकर अपने पिताजी के चरण स्पर्श करवाने भेज दिया। तो जैसे ही प्रहलाद जी ने जाकर उनको प्रणाम किया तो उनने वापस प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया और कहा, बेटा अब कौन सी अच्छी चीजें सीखे हो? तो वो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी अब तो मैं 9 अच्छी बातें सीखा हूँ। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि कोई राजनीतिक बातें कह रहा होगा, चलो सुन लेते हैं। तो प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को नव्य भक्ति सुना दी। पिताजी, संसार में कुछ नहीं रहा, जो कुछ भी है प्रभु भक्ति में ही है। संसार में तो सारी मोह माया है, मोह माया को त्याग कर प्रभु की शरण में जाइए। पिताजी, प्रभु की भक्ति कीजिए। संसार में किसी में इतना बल नहीं जो प्रभु का सामना कर सके। पिताजी, आप प्रभु भक्ति में लीन रहिए। प्रभु भक्ति से ही अपन को सब सफलता प्राप्त होती है। पिताजी, जो कुछ भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। कुछ भी चाहो तो अपने मन से नहीं होता, जो भी चाहे वो प्रभु की इच्छा से ही होता है। यह बातें सुनते ही हिरण्यकश्यप लाल पीला हो गया और उसने प्रहलाद जी को जमीन पर पटक दिया और अपनी तलवार निकालकर उनके गुरु की गर्दन पर रख दी। तो गुरु बोला, उनके शिक्षक बोले कि राजा साहब, आप चाहो किसी की भी सौगंध खा लो, मैं आपकी ही सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि मैंने इसको कुछ नहीं सिखाया, और मैंने क्या, हमारे विद्यालय में इसको किसी ने नहीं सिखाया। तो फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पास गया और उनसे कहा कि तुम बताओ बेटा, तुमको यह फालतू बातें कौन सिखाता है? तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी इतने क्रोधित क्यों होते हो? गुरु जी भी मेरी बात पे निष्ठा रखते हैं, पर आपके डर की वजह से कह नहीं पाते बेचारे। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यह तो बड़ी संक्रमित बीमारी है, ये एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलती है, नारायण नाम की बीमारी। तो उसने कहा
कि मार दो इस बालक को। ऐसा कहते ही सारे असुर प्रहलाद जी पर टूट पड़े। उनको पहाड़ से गिराया, पानी में डुबाया, बल्कि आग में भी जलाया और जलते हुए स्तंभ से उनको गले भी लगाया, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। उनको विषपान भी कराया, उनको निर्भोजन भी रखा, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अगर ये बालक इतनी सी उम्र में ही इतना बलशाली है तो ये बड़ा होकर मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो हिरण्यकश्यप उसको मारने ही जा रहा था, तभी प्रहलाद जी के गुरुजी ने आके कहा कि महाराज मुझको एक मौका और दे दो, मैं इसको बिल्कुल सुधार दूंगा। फिर उनके गुरुजी उनको विद्यालय में ले गए और फिर प्रहलाद जी ने उनकी बात नहीं मानी तो उनको हाथ पैर बांधकर पटक दिया। एक दिन गुरुजी विद्यालय में नहीं थे, कुछ काम से बाजार गए थे। उस दिन प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को बुलाया और कहा मेरे हाथ पैर छोड़ो। तो उनके मित्रों ने छोड़ दिए और फिर प्रहलाद जी ने कहा चलो अपन एक नया गेम खेलें। तो उनके मित्र बोले कौन सा? तो लुपा छुपी यह बोला। तो वो तो बोले कि यह तो बहुत पुराना गेम है। तो प्रहलाद जी बोले हाँ सही कहा, यह बहुत पुराना गेम है जो दो लोगों के बीच में खेला जाता है, परमात्मा और जीवात्मा। जब संसार में प्रलय आता है तो सारी जीवात्मा, सारे प्राणी विष्णु भगवान के उधर में छुप जाते हैं और फिर प्रलय समाप्त होने के बाद विष्णु भगवान संकल्प लेकर एक एक को ढूंढ कर वापस उनके नियमित स्थान पर उनको छोड़ते हैं। तो यह बात कहा तो प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा कि प्रहलाद तू यह बात तो अपने गुरुकुल में बताई नहीं, फिर तू यह कहाँ से सीखा? अपने गुरुजी ने तो बताई नहीं, फिर यह बात तू कहाँ से सीखा? तो प्रहलाद जी बोले कि ये मेरे को गुरुजी ने नहीं सिखाया, मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं। तो प्रहलाद जी के मित्र बोले कि तूने नारद जी से कब सीखा? तो जब मैं माँ के उदर में था तो इंद्र ने मेरी माँ का हरण किया था, तब नारद जी ने मेरी माँ को बचाया था। फिर नारद जी ने मेरी माँ को उपदेश दिया था, वो उद्देश्य मैंने भी सुन लिया था, इसलिए मेरे को यह सब ज्ञात है। तो प्रहलाद जी के मित्र बोले कि गुरुजी तो पहले से ही कहते थे कि तू तो माँ के पेट से ही ये कहीं से सीख कर आया है, ये सिखाया आया है, तो तू तो बहुत होशियार है, तूने तो माँ के पेट से ही सीख लिया। सही बताए तो प्रहलाद कभी कभी हमारा तो मन ऐसा करता है कि हम तेरे साथ मिलकर नाचने लग जाएं। तो प्रहलाद जी ने तो पर हमें तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है कि अगर तू तो साधारण नहीं है पर हम तो साधारण है, तेरे पिताजी तो हमारी गर्दन एक ही में काट देंगे। अगर तू हमें वचन दे कि कोई हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो हम तेरे साथ नाचेंगे। तो प्रहलाद जी बोले कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ऐसा कहकर प्रहलाद जी बोले कि हिरण्यकुश के मित्र मत नाचो और प्रहलाद जी के मित्र नाचो। तो पूरा विद्यालय नाचने लगा। सारे विद्यार्थी नाच रहे थे। तभी वहां पर उनके गुरुजी आ गए और उनको नाचने की सुध में पता ही नहीं था कौन आ गया। यह दृश्य देखते ही
प्रहलाद जी के गुरुजी, उनके विद्यालय के गुरुजी भागे भागे हिरण्यकश्यप के पास गए और उनसे कहा, हिरण्यकश्यप से कहा कि महाराज आपके पुत्र ने तो हद कर दी, आपके पुत्र को जो बीमारी थी उसने पूरे विद्यालय में फैला दी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध में विद्यालय की ओर गया और विद्यालय में जैसे ही उसने देखा तो उसका माथा गर्म हो गया। वो चिल्लाया और उसके चिल्लाते ही पूरा गाना सन्नाटे में बदल गया और यह होते ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को लाख गालियां सुनाई। तू मेरा पुत्र होके मेरे शत्रु नारायण की पूजा करता है, कुल भेदी शत्रु, ऐसे उसने लाख गालियां सुनाई। फिर तो प्रहलाद जी के मित्रों ने उनके ओर इशारा किया कि देख ले प्रहलाद, हम कह रहे थे कि हम इसलिए नहीं करते तेरे साथ डांस नाच गाना, तो इसलिए हम तेरे साथ नाच गाना नहीं करते। तो प्रहलाद जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम तो देखो, ये कहा और प्रहलाद जी हंसते रहे। तो फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा विष्णु तू कहता है हर कण कण में वास करता है, तो क्या वो तेरा विष्णु इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद जी बोले, हाँ मेरे भगवान इस खंबे में भी है। तो तभी हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपनी गदा से खंबे के 2 टुकड़े कर दिए। जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहीं पे वास करते हैं। तो जैसे ही गदा से टूटा, वहां पे नरसिंह भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उनने आते ही एक झपटा मारा जिससे हिरण्यकश्यप दूर गिर गया। हिरण्यकश्यप के गिरते ही नरसिंह भगवान ने उसको गोद में उठा लिया। तो हिरण्यकश्यप बोला कि मेरे वरदान मेरी रक्षा करेंगे, मैं गिर गया पर मेरे वरदान मेरी रक्षा करेंगे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहा, मन ही मन तो हिरण्यकश्यप डर रहा था कि इसके भगवान तो खतरनाक है, पर वो एक तरफ खुश भी हो रहा था कि मेरे वरदान मेरी रक्षा करेंगे। तो नरसिंह भगवान बोले कि तूने क्या वरदान मांगे हैं, बता। तो वो बोला कि ना मैं भीतर मरूं ना बाहर। तो नरसिंह भगवान बोले कि तभी तो मैं बीच दिल्ली में बैठा हुआ हूँ। तो फिर वो बोला, ना मैं सुबह मरूं ना दिन में मरूं ना रात में। तो नरसिंह भगवान बोले कि ना अभी दिन है ना रात, अभी संध्या काल है। फिर हिरण्यकश्यप बोला, ना मैं आकाश में मरूं ना धरती पे। तो नरसिंह भगवान बोले, यार ना ये आकाश है ना धरती, ये मेरी गोद है। तो फिर हिरण्यकश्यप बोला कि मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के किसी जीव से नहीं मरता। तो नरसिंह भगवान बोले कि ब्रह्मा मेरे को नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। ऐसा कहा। तो हिरण्यकश्यप फिर बोला कि ना मैं मनुष्य से मरता, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं जानवर से। तो यह कहा। तो नरसिंह भगवान बोल पड़े कि ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं जानवर, मैं नरसिंह हूँ, आधा नर हूँ और आधा सिंह हूँ। तो हिरण्यकश्यप बोला कि मैं किसी
हथियार से नहीं मरूंगा। तो नरसिंह भगवान बोले मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे नाखून देख रहा है ना, इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा। ये कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने विशाल नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट के 2 टुकड़े कर दिए और फिर वो क्रोध में थे। तभी सारे देवी देवता आए, उनने कहा कि चलो चलो जल्दी चलो, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करे, नहीं तो ये सबको मार देंगे। ऐसा के सारे देवी देवता भागे गए, पर कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाया, वो इतने क्रोध में थे। फिर सारे देवता माता लक्ष्मी के पास गए, उन्होंने लक्ष्मी माँ से बोला माता जी जल्दी चलो। तो लक्ष्मी माता जी बोली कहाँ पर चलूं? तो फिर देवी देवता बोले कि आपके प्रभु जी बहुत क्रोध में, उनको मनाओ चलकर। तो लक्ष्मी जी बोले मेरे प्रभु तो शांताकारम है, मेरा प्रभु तो शांताकारम है, उनको कभी क्रोध नहीं आता। ऐसा कहा तो देवी देवता बोले माता जी जल्दी चलो, आज तो आपके प्रभु कहीं से शांताकारम नहीं लग रहे। तो माता लक्ष्मी श्रृंगार कर सोने की थाली में आरती सजा कर गई और जैसे ही उनने जैसे ही थाली घुमाई, तभी नरसिंह भगवान ने एक जोर की धार मारी, जिससे माता लक्ष्मी दैया मैया करती भागती नजर आई। उनने बोला कि कहाँ खड़ा कर दिया मुझको, मेरे स्वामी तो कहीं से नजर नहीं आते। फिर सारे देवी देवता प्रहलाद जी से बोले कि बेटा अब तुम ही इनको शांत करो, तुम्हारी वजह से ही इनको इतना क्रोध आया है। ऐसा कहा और फिर वो उनके पास गए, उन्होंने कहा प्रभु शांत हो जाइए। वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो नरसिंह भगवान शांत हो गए और उन्होंने पूछा कि बेटा प्रहलाद तुझको मेरा इतना विकराल रूप देखकर डर नहीं लग रहा? तो प्रहलाद जी बोले कि जंगल में अगर शेर धार मारे तो सारे जंगल के प्राणी भाग जाएंगे, पर शेर का बच्चा उसके सिर पर चढ़कर किलकारियां बोलेगा। शेर भले ही लाखों सैकड़ों धार मारे, पर शेर का बच्चा उससे नहीं डरेगा, क्योंकि वह सोचता है कि ये मेरी रक्षा के लिए ही है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। ऐसे ही आप मेरी रक्षा के लिए ही प्रकट हुए हो, तो आपसे मुझको डरने की क्या जरूरत है? तो ऐसा कहा तो नरसिंह भगवान बोल पड़े कि मेरे साथ रहने वाली लक्ष्मी जो मेरे दिन रात मेरे चरणों में बैठी रहती है, वो भी डर गई, पर तुम इतने हिम्मत वाले कैसे बन गए कि तुमको ही डर नहीं लग रहा अब भी? भले ही तुमको मैं प्रकट हुआ खंबे से जब ही तो लगता। तो प्रहलाद जी बोले नहीं नरसिंह भगवान, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। फिर नरसिंह भगवान ने बोला कि पुत्र तुम मुझसे कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो मांगो। तो प्रहलाद जी बोले कि नहीं प्रभु, मैं वरदान नहीं मांगूंगा, क्योंकि वरदान मांगने वाले लोग तो व्यापारी रहते हैं जो अपने लाभ के लिए वरदान मांगते हैं। मैं ऐसे जो लोग वरदान मांगते हैं, मैं उनको व्यापारी ही समझता हूँ। तो नरसिंह भगवान बोले कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर हम हमारे भक्तों को वरदान दे दे तो हमको शांति मिल जाती है। जैसे कि कोई माँ है, वो अपने बच्चे को भूखा नहीं डोलने देती, वो अपने बच्चे को खाना खिला के ही मानती है। वैसे हम भी अगर वो अपने बच्चे को खाना खिला दे तो उनको शांति मिल जाती है कि हाँ अब मैंने खाना खिला दिया, अब कुछ नहीं, अब तो जाए भले खेले कूदे कुछ भी करे। पर जब तक खाना नहीं खिलाती, जब तक तो वो चिंता में रहती है। ऐसे ही हम जब तक अपने भक्त को वरदान न दे, जब तक हम भी चिंता में रहते हैं कि मांगे क्या
मांगे, कैसे मांगे, मांग तो ले, पर अगर भक्त कुछ भी नहीं मांगता तो हम बड़ी चिंता में रहते हैं कि हम क्या दें। तो तुम कुछ मांगो, मेरी खुशी के लिए ही मांगो। तो प्रहलाद जी बोले कि जब प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं तो मांग ही लेते हैं वरदान। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं कभी किसी से कुछ ना मांगू। तो नरसिंह भगवान बोले कि ये वरदान है क्या? तुम तो यूं कह रहे हो कि मैं कभी किसी से कुछ ना मांगू, ये वरदान तो है ही नहीं। तो नरसिंह भगवान ने बहुत सोचा विचार किया, फिर कहा कि चलो मैं ही तुमको एक वरदान दे दूं कि तुम एक मनमंत्र तक सृष्टि के लाभ उठाओ और फिर मेरे पार्षद बनकर आ जाना, मेरे पार्षद बनकर मेरे साथ रहना। यह कहा तो भगवान ने कहा चलो तुम सिंहासन पे बैठो। तो यह कहा तो भगवान के बात मांगकर प्रहलाद जी सिंहासन की ओर चल दिए। तो उन्होंने अपने पिता का मृत शरीर देखा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ। तो नरसिंह भगवान बोले, क्या मांगो? कि प्रभु मेरे पिताजी ने आपकी बहुत निंदा की और बहुत अपमान किया, तो नर्क में ना चले जाओ, ऐसा कहा। तो नरसिंह भगवान हंसकर बोले कि बेटा, जो लोग भले ही कितने ही पापी हो, वो मरते समय अगर मेरा नाम ले ले तो वहाँ स्वर्ग में वो वैकुंठ धाम को जाते हैं, वो स्वर्ग को जाते हैं। और ये तो मेरी गोद में मरा है, यह कैसे नर्क गया होगा, ये तो स्वर्ग ही गया होगा। यह कहा तो प्रहलाद जी निश्चिंत होकर सिंहासन पे उठे। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को आते ही भगवान नरसिंह ने मुंह फेर लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, इस दुष्ट को मैंने इतने वरदान दिए और इसने सबसे ज्यादा दुखी मेरे को ही किया, इसने पूरी सृष्टि की रचना व्यर्थ कर दी। तो नरसिंह भगवान क्रोध में बोले कि ब्रह्मा जी खबरदार, अगर आपने किसी दुष्ट असुर को इतने वरदान दिए तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं किसी को इतने वरदान नहीं दूंगा। और अभी अपन ने भक्त प्रहलाद कथा का श्रवण किया। इस कथा के श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट